हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि बीते दिनों निम्न में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NDB है इसका नवा सदस्य बना था। तो करेक्ट आंसर आपका था यहाँ पर मिस्र। मिस्र जो है ये NDB का नवा सदस्य बना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, किसने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंस जिसका शॉर्ट फॉर्म है सेहत, SEHAT सेहत, ठीक है, शॉर्ट में इसको सेहत बोलते हैं। तो नाम का एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच जो है इसके माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों को और सैन्य कर्मियों को दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। तो ये शुरू की गई है आपका जो रक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। देखिए, जो सेहत नाम का एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श पोर्टल है उसके माध्यम से जो भी जो मतलब सेवानिवृत्त जो सैनिक और जो सैन्य कर्मियों हैं उनको यहाँ पर दवाओं की होम डिलीवरी उपलब्ध कराई जा रही है यहाँ पर 1 फरवरी से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर सेहत की बात करें तो देखिएगा, सेहत जो इसका फुल फॉर्म है सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और कंसल्टेंस। ठीक है, यहाँ पर इसका इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म सेहत है। ठीक है, इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। कब किया गया था शुरू? तो इसको जो है लास्ट टाइम कर दिया गया था मई 2021 में। ठीक है, जितने भी जो हकदार सशस्त्र बलों के जो कर्मी हैं और उनके जो परिवार है उनके लिए इसको मई 2021 में शुरू किया गया था इस सेहत नामक जो पहल है इसको। ठीक है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए सेहत पर परामर्श चाहने वाले लोगों को होम डिलीवरी या दवाओं की जो सेल्फ पिकअप है वो 1 फरवरी 2022 से शुरू की गई है ये सेवा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिएगा, एक अगला अपडेट है अपना, निम्न में से किसने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका नाम है भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल की बात हो रही है जिन्होंने हाल ही अपना 1 फरवरी को 46वां स्थापना दिवस मनाया है। थोड़ा विस्तार से बात करें तो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए 1977 में 2 पोत 5 गश्ती नौकाओं को एक साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के स्थापना स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके बाद 1 फरवरी 1978 को भारत के जलीय एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी हेतु इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में कार्य शुरू किया। और वहीं 19 अगस्त 1978 को भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई हैं उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर जो इसकी मतलब कि इसका जो गठन किया गया था जो भारतीय तटरक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो मोरारजी जी देसाई द्वारा औपचारिक रूप से 19 अगस्त 1978 को किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। यहाँ पर किस राज्य के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटका के अंदर। ये कर्नाटका के जो बेलूर, हलेबीड और जो सोमनाथपुरा के जो होयसल मंदिर है इनको यहाँ पर हाल ही में 2022-23 के जो विश्व विरासत जो सूची है उसके लिए यहाँ पर नामांकन में शामिल इनको किया गया है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। यह कौन थे? तो जो पंडित जसराज है ये एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, जिनके मतलब कि यहाँ पर जिनके उपलक्ष्य में जो इनकी जो मतलब कि हाल ही 92वीं जयंती जो मनाई गई है उसके अवसर पर प्रधानमंत्री ने ये पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन जो है इसका उद्घाटन किया है। फिर देखिए नेक्स्ट है अपना, किसने 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हमवतन स्मिथ तोसनीवाल को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये जीता है यहाँ पर उन्नति हुड्डा ने। देखिए, उन्नति हुड्डा ने
यहाँ पर जो हम वतन है, ठीक है, जो भारत की यहाँ पर स्मित तोसनीवाल है, इनको हराकर यहाँ पर ये महिला एकल का खिताब जीता है। किसमें? ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर किसने? उन्नति उड्डा ने जीता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसे किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी गई है पत्रकार आरसी गंजू और जो अश्विन भटनागर है, दोनों ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त दोनों, ठीक है। ऑपरेशन खात्मा की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ऑपरेशन खात्मा नामक जो पुस्तक है, इसका विमोचन हाल ही किया गया है, जिसे पत्रकार आरसी गंजू और अश्विन भटनागर द्वारा लिखा गया है। ये जो किताब है, इसमें क्या दर्शाया गया है? इस किताब में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऑपरेशंस पर ये किताब जो है आधारित है। जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल ऑपरेशंस जो चलाए गए थे, वो सारे इस पुस्तक में लिखे गए हैं, दर्शाए गए हैं, ठीक है। जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए थे। यह कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट एंड थ्रिलर है। और जो यहाँ पर JKLF है और जो HM है, इनके बीच खून से लथपथ जो प्रतिद्वंदिता और जो छोटी तेज सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन खत्म, जिसे घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी, वो सारी जो है उनकी जो मतलब कि छवियाँ इस पुस्तक में उकेरी गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है आपका, कौन देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ के उच्चतम स्तर को छू गया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स जो है, इसने का जो मार्केट कैप है हाल ही कितना हो गया है? 7600 करोड़ रुपए का हो गया है। और इसी के साथ ये देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। कौन? चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है, हाल ही में प्रतिष्ठित द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है PR श्रीजेश ने। किसका? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है PR श्रीजेश ने जीता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को किस खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा जो रक्षा खुफिया एजेंसी है, शॉर्ट में इसको कहते हैं DIA, ठीक है। DIA का जो नया प्रमुख है वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को चुना गया है। यहाँ पर देखिएगा जो कश्मीर है, इसमें 1983 में ऑपरेशन माँ अभियान चलाने वाले जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन है, इन्होंने सोमवार को ये अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। यानी कि इस पद पर पहले कौन थे? KJS ढिल्लन थे, जिन्होंने कश्मीर में 1983 में ऑपरेशन माँ शुरू किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अपने 39 साल के करियर में उन्होंने कई जगह पर जो है भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है। और यहाँ पर आखिरी जो उनका जो पद था वो था जो यहाँ पर DIA में DG रैंक पर था। तो हाल ही ये यहाँ पर सेवानिवृत्त हो गए KJS ढिल्लन, और इनका पद अब यहाँ पर किसने ले लिया है? ये यहाँ पर जो है GAV रेड्डी जो है, जो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी है, अब यहाँ पर इन्होंने इस पद का जो है पद में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तो अब नए कौन बने हैं? GAV रेड्डी बने हैं, जो यहाँ पर DIA के नए मतलब कि जो खुफिया प्रमुख है इस एजेंसी के, वो चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में कौन सा शहर क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका नासिक। फिर देखिए अगला अपडेट है, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इन्होंने? तो जो सियोमारा कास्त्रो है, इन्होंने हाल ही में होंडुरास जो है कंट्री, इसके पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ ली है। तो होंडुरास जो कंट्री है, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो बनी है। होंडुरास कंट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका कंटेंट जोन है वो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और यहाँ पर देखिएगा इसकी जो कैपिटल है, आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, टेगुसिगल्पा जो है इसकी कैपिटल है। क्या है? टेगुसिगल्पा इसकी कैपिटल है। और जो करेंसी है वो है लिम्पिरा। क्या है? लिम्पिरा जो है इसकी कैपिटल करेंसी है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा
अगला अपडेट है अपना, जियो पार्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि भारत का जो पहला भूवैज्ञानिक पार्क है जियो पार्क, वो मध्य प्रदेश के लम्हेता गांव में बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है। लम्हेता गांव मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जो है उसी के अंदर स्थित है। लम्हेता घाट में कई डायनासोर के जीवाश्म मिलने के कारण ये पहले से काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ 10वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति का आयोजन किया था? तो ये किया गया है यहाँ पर ओमान के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा। फिर देखिए अगला अपडेट है यहाँ पर, जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में किस देश को बम चक्रवात का सामना करना पड़ा है? तो करेक्ट आंसर होगा यूएसए। देखिए जो यहाँ पर यूएसए है ये काफ़ी प्रभावित रहा है हाल ही में जो बम चक्रवात है इससे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा रसदी रुस्तम जी बयाराम जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन थे? तो एक प्रसिद्ध गुड़ दौड़ का जो प्रशिक्षक है ये रहे थे। जो गुड़ दौड़ है उसका ये प्रशिक्षक थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो आज की करंट अफेयर्स है, इसका जो क्विज है इसका आपको आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों खबरों में रही पाकुल दुल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी करेक्ट आंसर है लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।